स्प्रेड अधिक है और वहां पर उसी स्थाई पर रेस्ट्रिक्शंस की बहुत अधिक जरूरत है, कंटेनमेंट पर फोकस और बढ़ाने की जरूरत है। तो अभी देश में ऐसे 54 जिले हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी पाई जा रही है। इसमें हम मुख्यतः आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि अगर आप देखें 14 से 20 जुलाई वाले उस हफ्ते में देखें तो देश में ऐसे 46 जिले थे और 8 जिलों में वृद्धि हुई है। यह एक अगेन कॉज ऑफ कंसर्न है, जिससे पता लगता है कि अगर किसी जिले में केस पॉजिटिविटी अधिक थी तो वहां पर कंट्रोल में किसी तरह की रिलैक्सेशन आई है और हम आइडेंटिफाई करें उन क्लस्टर्स को जहां पर केसेस में पॉजिटिविटी ज्यादा है, ताकि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ से कार्य किया जाए। आप सबको अवगत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने क्लियर गाइडलाइंस इशू की थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी इशू की गई थी, कि जहां पर भी केस पॉजिटिविटी अगर अधिक हो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, वहां पर इंश्योर किया जाए कि कंटेनमेंट पर उसी कठिनाई और कठिन चर्या से कार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ आवर टूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 आप सबको अवगत है 75% वैक्सीन देश की फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट को लगाए देने के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं और हम आप सबके सामने बताना चाहेंगे देश ने 44 करोड़ का आंकड़ा भी अब पूरा कर लिया है और 44.19 करोड़ वैक्सीन डोजेज देश में दी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही जो इससे पहले भी कई बार हमने बात की है कि केसेस में कमी आई है, केसेस का इन्फेक्शन का स्प्रेड लिमिटेड है, बट जैसे कि किसी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हमेशा कहा जाता है नो वन इज सेफ टिल एवरीवन इज सेफ। तो हम अगर ओवरऑल भी पूरे दुनिया की दृष्टि से भी देखें तो हम पा रहे हैं कि पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर। हम देखते हैं कि पूरे विश्व में भी केसेस की संख्या में फिर से एक वृद्धि नोट की जा रही है, विच रिमेन्स एरिया ऑफ कंसर्न, एंड हम लोगों को उसको समझकर अपने कंटेनमेंट एक्टिविटीज, अपने मैनेजमेंट एक्टिविटीज पर उसी कठिनाई से, उसी कठोर संगति से कार्य करना है ताकि हम केसेस को कंट्रोल कर सकें। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे कि 5,27,000 केसेस ऑन ए डेली बेसिस पूरे विश्व में अभी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर इसी डेटा को हम कंट्री वाइज एनालाइज करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में कई देशों में बहुत अधिक केसेस में वृद्धि नोट की गई है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 14 दिनों में केसेस में 1.4 टाइम्स वृद्धि नोट हुई है। फ्रांस में एज हाई एज 3.5 टाइम्स केसेस में वृद्धि नोट हुई है, यानी कि पिछले 14 दिनों में फ्रांस में जितने केसेस रिपोर्ट होते थे उसमें 355% की वृद्धि हुई है। इसी तरह इटली में 2.7 टाइम्स और जापान में भी 1.2 टाइम्स केसेस में वृद्धि हुई है। यह हम सबके लिए इंडिकेशन है कि हम अभी भी किसी स्थाई पर रिलैक्स नहीं हो सकते, हमें उसी तरह से कठिन चर्या कोविड मैनेजमेंट के लिए करते रहना है। जैसे कि हमने इस मंच पर भी इससे पहले कहा है कि वी मे बी टायर्ड बट वायरस इज नॉट। तो हमें सतत प्रयास करना है कि हम वायरस से अपनी इस लड़ाई को जारी रखें। अगर हम अपने आसपास के देशों में भी देखें तो हम पाते हैं कि चाहे मलेशिया हो, थाईलैंड हो, कि वहां पर काफी अधिक केसेस संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं एंड ये हमारे नेबर्स हैं। तो इससे पता लगता है कि जरूरी है कि हम हर तरीके से अपने मैनेजमेंट पर उसी श्रद्धा से कार्य करते रहें। आज एक और विषय हम सब लोगों के लिए समझना जरूरी है कि एक स्थाई पर जब हम कोविड को मैनेज कर रहे हैं, यह मॉनसून का सीजन है। मॉनसून और जब बारिशें हो रही हैं तो ऐसे समय में मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियों का फैलने का खतरा भी रहता है। साथ ही फूड रिलेटेड बीमारियां, अगर फूड को ढंग से नहीं इस्तेमाल किया जाए, ढंग से नहीं पकाया जाए, वाटर बॉर्न डिजीजेज या स्किन इन्फेक्शंस के बढ़ने का भी खतरा रहता है। ऐसे समय में बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, सीजनल इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पिरोसिस, चिकनगुनिया, एंट्रिक फीवर, ऐसी और भी अधिक बीमारियां आने का कारण हो सकता है। और ये बीमारियां अगर कोएग्जिस्ट करें कोविड के इन्फेक्शन के साथ तो टू दैट एक्सटेंट केस का मैनेजमेंट उतना ही कठिन हो जाता है। जरूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि इस समय पर हम अधिक सावधानी बरतें। हम यह ध्यान रखें कि हम कोई भी कोई इन्फेक्शन को आने का मौका ना दें, क्योंकि इससे क्लिनिकल मैनेजमेंट और पेशेंट आउटकम पर उसी स्थाई से एक और कार्य अधिक करना पड़ता है। इससे संबंधित गाइडलाइन पिछले वर्ष भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इश्यू की गई थी। हम आपके द्वारा फिर से यह हाईलाइट करना चाहते हैं कि जन समुदाय के लेवल पर हमारी जन भागीदारी के रूप में, हमारे जन आंदोलन के रूप में हमें मॉनसून के समय पर भी किसी भी को इन्फेक्शन को आने से रोकना है। हमें क्या करने की जरूरत है? जैसे हमने इस विषय में कई बार बात की है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में काम करेगा। हम
यह ध्यान रखें हम मास्क का इस्तेमाल करते रहें, हम 2 गज की दूरी बनाए रखें, हम प्रॉपर सैनिटेशन को ध्यान में रखें, हम लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करें और साथ ही हम कफ एटिकेट्स को प्रॉपरली फॉलो करें। इसके साथ ही जरूरी हो जाता है इस सीजन में कि हम वेक्टर कंट्रोल यानी कि मच्छर के कंट्रोल से संबंधित भी कार्य करें। हमें जरूरी ध्यान रखें कि जो भी मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स हैं, कोई भी स्टैंडिंग वाटर ना हो जिसमें कि मच्छर पनप सके और जिसके द्वारा मच्छरों से संबंधित बीमारियां फैलने का खतरा रहे। इसी के साथ ही जब भी हमारे प्रांत में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो, हम तुरंत से तुरंत वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को कोविड-19 के द्वारा बचाने में अपने आप को सक्षम करें। जरूरी है कि हम इंसेक्ट रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, चाहे वो अप्रूव्ड इंसेक्ट रिपेलेंट्स हो या इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड हमारे बेड नेट्स हो या लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स हो, हम उनका इस्तेमाल करें ताकि मच्छर को काटने से हम बचा सकें। इसी के साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां जो कि कुछ प्रांतों में अधिकतम पाई जाती हैं, जैसे लेप्टोस्पिरोसिस हो गई या और भी मच्छरों से संबंधित बीमारियां, जिसके लिए बेसिक प्रिकॉशनरी टूल इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर हम कपड़े पहने, हम पूरी बाजू के कपड़े पहने ताकि मच्छर हमें काट ना सके, या हम कंटेमिनेटेड वाटर से अपने आप को दूर रखें। इन प्रिकॉशंस को लेने की भी अत्यधिक आवश्यकता है। इस समय पर जब हम इस पर कार्य कर रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर हमें कोरोना की लड़ाई को जीतना है तो हमें अपने व्यवहार पर भी काम करने की उतनी ही जरूरत है। हमें कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनाना है। हम फिर आपके द्वारा मंच से यही कहना चाहेंगे, हम मास्क को पहने, साबुन से हाथ धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और साथ ही मानसून के समय में जो एडिशनल प्रिकॉशन के रूप में हमें कार्य करना है कि हम उबला हुआ या साफ पानी पिएं, सब्जियों को खाने से पहले सही तरीके से धो लें और अपने आसपास के घरों में भी या किसी भी जगह पर हम मच्छरों को पनपने ना दें। धन्यवाद। May I request Dr. Paul G to give the overview, sir? धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में पहली बारी जो एक चीज उभर के आई है कुछ दिनों के अरसे के बाद कि कुछ जिलों में पिछले 4 हफ्तों में डिक्रीज की बजाय इंक्रीज हमारे पास विजिबल हुई है, तो आज हमने उसको सामने चिन्हित किया है। इट मे बी अ चांस, इट मे बी ओनली एन एबरेशन, बट इट इज ऑल्सो अ कंसर्न, कॉज फॉर कंसर्न दैट वी हैव टू बी केयरफुल कि जिस जिलों में केसेस गिर रहे थे वहाँ पे बढ़ोतरी आई है। उनको लव अग्रवाल जी ने अच्छी तरह से डिटेल में समझाया ये लोकेशंस कहाँ हैं। फिर दर्शाता है कि वेव अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, वायरस कम होता होता फिर सजग हो जाता है और जैसे कहा गया कि वी में बी टायर्ड बट वायरस इज परहैप्स नॉट टायर्ड, तो ये एक अलर्ट है हमारे लिए इसकी तरफ देखना। इसी प्रकार हमने ये भी देखा है कि 8 जिलों में बढ़ोतरी कम हो रही थी 10% पॉजिटिविटी की और एडिशनल जिलों में पॉजिटिविटी बढ़ी है। फिर वही चीज़ दर्शाता है कि things cannot be taken for granted. Virus behavior cannot be taken for granted. Vulnerable population is still there across our nation. And although there is an increasing population receiving vaccination, still it is not a full guarantee. Also, at the level of state, in fact states, we have seen that there are still signs of concern. मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा चली हुई है और ये भी दर्शाया कि जिन जिलों में हम कह रहे हैं कि कॉज फॉर कंसर्न है मैप पे, वो सारे उस लोकेशन में है, इन एडिशन टू ऑफ कोर्स केरल। सो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी वायरस का प्रकोप है और अगर हम रिप्रोडक्शन नंबर पे जाएं तो वो 1 से ज़्यादा चला हुआ है, 1.2 के आसपास चला हुआ है। जैसे कि यूके में भी देख रहे हैं वैक्सीन हाई हो गया, फिर भी वेव ऊपर जा रही है, यूरोप में भी हो रहा है। सो वैक्सीनेशन इज नॉट अ टोटल गारंटी, इट रिड्यूसेस। इनफैक्ट यहाँ तो 93% रिडक्शन हुई है इस पर्टिकुलर कोहॉर्ट में, इस पर्टिकुलर समूह है जो हम
जो हमारे आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उसमें तो 93% है, लेकिन उसमें लाइफस्टाइल भी एक अलग तरह का है, डिसिप्लिन भी अलग तरह का है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि 100% इन्फेक्शन ना हो ऐसा कोई भी वैक्सीन नहीं कहता, बट विच एवरी वैक्सीन इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली आवर ओन वैक्सीन शो दैट सीरियस डिजीज, द चांस ऑफ सीरियस डिजीज is nearly eliminated. The chance of death is nearly eliminated. And this particular study, I've been sharing these studies with you as they emerge, and says that chance of mortality is moved away to the extent of 98%, negligible. वो भी इसलिए होता है कि comorbidities होती हैं, situation कहीं खराब हो सकती है. So again, I urge you on behalf of the government and all of us that please be vigilant, be careful, have faith in vaccination, have faith in our vaccines, and continue to be careful in the weeks and months ahead. Thank you very much. Now, I call first 16 number. सर, नितेंद्र डीडी न्यूज से एक सवाल है कि जो लोग क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिए हैं उनको सर्टिफिकेट कागजों पे दिया गया है, लेकिन कोविन से उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मंत्र रखते हैं? देखिए, जिन लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पर उनको शुरू में पेपर बेस्ड सर्टिफिकेट दिए गए थे, लेकिन बाद में यह विषय उठा कि क्या उनको भी कोविन से कवर किया जाए, क्योंकि मुख्यतः देश में सबको कोविन रिलेटेड QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। उस पर क्योंकि यह एक फीडबैक हम लोगों के सामने आया था, तो उसको दृष्टि में रखते हुए आज उसके विषय में ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। हमने ये कहा है कि ICMR ऐसे लोगों की लिस्ट एक टेम्पलेट में बनाकर हम लोगों को दे दे जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है, और उस लिस्ट के आने के बाद कोविन के द्वारा उनके सर्टिफिकेट जनरेट किए जाएंगे, और जनरेट करने के बाद जो भी लोग थे जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल में उसमें पार्टिसिपेट किया है वह अपने अकाउंट के द्वारा उस सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल नंबर के द्वारा डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन दो विषय मैं आपको इस संबंध में बताना चाहूंगा कि सर्टिफिकेट में, जैसे कि आप सबको अवगत है कि क्लिनिकल ट्रायल में कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है और कुछ लोगों को एक्चुअल वैक्सीन दी जाती है, तो सर्टिफिकेट केवल उन्हीं लोगों के जनरेट हो सकेंगे जिनको की एक्चुअल वैक्सीन मिली है। इसीलिए हमने कहा है कि ICMR से वह डिटेल हमें मिले। साथ ही इससे लिंक्ड एक इशू है कि जो वैक्सीन जिसको हम देश में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे चुके हैं, क्योंकि कोविन प्लेटफॉर्म पर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बेसिस पर ही हम उन वैक्सीन को सप्लाई करते हैं, उन वैक्सीन की डोजेस को पब्लिक को दी जाती हैं, तो केवल उन्हीं वैक्सीन से संबंधित सर्टिफिकेट जनरेट किए जाएंगे। और साथ में जो ऑनगोइंग ट्रायल है, क्योंकि उस ट्रायल में हमें यह भी नहीं मालूम है कि किसको प्लेसिबो दिया गया है और किसको की जो वह पर्सन है जिसको एक्चुअल में वैक्सीन दी गई है, क्योंकि उस ट्रायल को हम भंग नहीं करना चाहते, उसको हम विशिएट नहीं करना चाहते, तो उन लोगों को भी कवर नहीं किया जाएगा। यानी कि वह ट्रायल जो कंप्लीट हो चुकी हैं, वह वैक्सीन जो हमारे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का पार्ट है, उनको हम ICMR से डेटा लेते हुए जिन लोगों को एक्चुअल वैक्सीन दी गई है उनको हम कोविन द्वारा सर्टिफिकेट देंगे। 50. What is the total number of vaccine doses that will be available in August, and what is the timeline we are looking at when the monthly availability will go up to 30 crore, which is what we will need if we are going to do 1 crore per dose per day? We'll bring specific numbers to you maybe in the next meeting, but we have the visibility of about 15 crore doses or so, but we could bring these numbers to you because these are, as you would appreciate, we produce and we inject, and when we produce, part of the vaccine is going through testing at our CDL lab, and the batches are released in a certain way. But yes, in terms of visibility, we are visualizing to the tune of about 15 crore. You are.
So Sneha from India Today. My question is, what is the plan and whether there are... Well, that was a very specific question on vaccine stocks that would be required if India is to meet with a daily target of at least 1 crore per day jabbed. The calculation of that the Health Ministry says still is being further worked out here in more vaccines that need to be bought. But as far as the COVID-19 situation on ground is concerned, the Health Ministry also informs here 54 districts have over 10% positivity rate. Unlocking of districts, one of the reasons of why this has happened here. So one still needs to be careful here of numbers that tend to rise in certain areas. We're switching focus to other breaking inputs, but this is once again a COVID-19 focus. This is coming in from Tokyo Olympics. In fact, the surge in cases to the extent that Tokyo has recorded the highest COVID cases to date ever since the pandemic started. 2,848 new COVID cases that have been reported in a single day. Tokyo authorities there also say that this is a record COVID surge amidst Olympics. Over 200,000 COVID cases reported since the pandemic. But it is looking at a record surge per day basis here that it has recorded since the pandemic, and this is happening during the ongoing Olympics here. Remember, Tokyo is now in the 4th state of emergency, at least here, with the rise in cases. And as schools begin to open up across India, the centre has now asked state governments to vaccinate school teachers. The centre tells the state here that you need to speed up vaccination for teachers. Education Ministry is now seeking a report on vaccination status here. This instruction coming in at a time, interestingly, where several states continue to report shortages in stocks here. But the central government, nevertheless, goes ahead with that instruction to the states that since schools are opening up, vaccinate the teachers on priority now.